हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल VHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या है, ये हमें बताना है। सीरीज क्या दिया है? 14, 47, 146, 443, 1334 और क्वेश्चन मार्क। जब भी देखिए सीरीज का प्रश्न मिले ना, तो दो बातों का विशेष ध्यान दीजिए। पहली बात हमें ये देखना है, क्योंकि उन्हीं दो बातों से आपको पता चल जाएगा कि सीरीज में हमको करना क्या। ठीक है, पहली चीज़ तो आपको ये देखना है कि सीरीज असेंडिंग आर्डर में है कि डिसेंडिंग आर्डर में है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये देखिए, इस प्रश्न में दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि जो अंतिम संख्या है, लास्ट वाली संख्या है, पहली संख्या का कितने गुना है। ठीक है, अगर 20 गुना से ज़्यादा है लास्ट वाली संख्या पहली संख्या से, यानी 1334 14, यानी पहली संख्या का अगर 20 से ज़्यादा गुना है, तो इसका मतलब ये है क्या है। और अगर सीरीज असेंडिंग आर्डर यानी बढ़ते क्रम में, ये सीरीज बढ़ते क्रम में है कि नहीं, 14, 47, 146 बढ़ती जा रही है संख्याएं। अगर सीरीज बढ़ते क्रम में है और लास्ट वाली संख्या पहली संख्या का 20 गुना से ज़्यादा है, जैसे 1334 से 14 का 20 गुना से ज़्यादा है, तो उस सीरीज में होता क्या है कि कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होगा और कुछ ऐड होगा या कुछ माइनस होगा। ये बिल्कुल कंफर्म होता है, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या हो रहा है। अब देखिए 14 में हम क्या मल्टीप्लाई कर दें और कि 47 के पास चला जाए। अगर 14 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 14 या 42, और 42 में 5 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 47 आ जाएगा ना। बिल्कुल उसी तरह 146 में हम क्या कर दें ना, 3 का ऐड मल्टीप्लाई कर दें, माफ़ी चाहते हैं, 146 में नहीं 47 में करेंगे ना हम लोग। 47 में क्या कर दें, 3 का मल्टीप्लाई कर दें। 47 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 141 आ जाएगा, और 5 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 146 आ जाएगा। बिल्कुल आएगा। सेम उसी तरह यहाँ भी क्या कर दें, 146 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें, और क्या कर दें, जब 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 पुनः ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 443 आ जाएगा। करके भी देख लीजिए आप। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 छक्के 18, 4 3 12, 13 कर 3 हासिल 1, 3 एक में 3 1 4, 438, और 438 और 5 ऐड करेंगे तो 400 कितना आ जाएगा? 43 आ जाएगा। ठीक है, सेम यही प्रक्रिया होगी 443 में। जब आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और 5 ऐड करेंगे तो 1334 आएगा। ठीक है, देख आप पा रहे होंगे कि हर जगह 3 का मल्टीप्लाई और 5 का क्या किया जा रहा है? एडिशन किया जा रहा है। तो क्या बन रहा है? अगली संख्या। तो सेम प्रक्रिया हम लोग 1334 में भी तो करेंगे ना। 1334 में भी हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और 5 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 चौको 12, 3 3 के 9 1 10 कर 0 हासिल 1, 3 3 के 9 1 10 कर 0 हासिल 1, 3 एक में 3 1 4, 4002 आ रहा है, और इसमें 5 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4007 आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना? 4007, और 4007 किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। क्वेश्चन दिया गया है, जिस तरह 13 170 से संबंधित है, उसी तरह बताना है 15 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या है। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न मिले ना, तो हमारा करने का अप्रोच क्या होता है कि जो भी दो पेयर की संख्याएं दी गई होती हैं, जैसे यहाँ पर 13 और 100 क्या दिया गया है? 170 है। ये एक दूसरे से कैसे संबंधित है, इनके बीच में क्या लॉजिक लग रहा है, सेम लॉजिक सेम संबंध को 15 और क्वेश्चन मार्क में लगा करके हम अपना आंसर लाएंगे। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे ना कि 13 से 170 बन रहा है ना, तो जो 13 का स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है वह 170 के पास होता है। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है, 169 होता है। लेकिन हमें तो 170 चाहिए, तो +1 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 170। यानी पहली संख्या का स्क्वायर करके उसमें एक ऐड करने पे दूसरी संख्या बन रही है। तो सेम 15 का हम लोग यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं, और जब 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनता है? 225 बनता है 15 का स्क्वायर, और इसमें एक ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 226 आ जाएगा। 226 किस ऑप्शन में दिया गया है? आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन मार्क का स्थान पे क्या आएगा? 226। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। एसएससी का भी आपका सीजीएल, एसएससी सीजीएल का पेपर हुआ है, इसी 26 को ख़त्म हो गया। एमटीएस का भी पेपर चल रहा है। 26 सीजीएल के किसी भी शिफ्ट में देखेंगे ना, तो इस तरह का एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। एक से दो दो प्रश्न इस टाइप का मिलेगा। ठीक है, दो दो
क्वेश्चन मिल जाएगा आपको इसी प्रकार का। आपका एमटीएस का भी एग्जाम हो रहा है, एमटीएस में भी एक क्वेश्चन तो बनता ही है इस तरह का, एकदम सेम क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अंतर कई दफ़ा ऐसा होता है ना, क्योंकि इस टाइप में 3 तरह से क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे अभी तो फिलहाल में नंबर दिया है ना, कभी कभी यहाँ तीनों जगह शब्द दे देगा, कभी कभी तीनों जगह अल्फ़ाबेट का पेयर दे देगा, लेकिन करने का सेम तरीका होगा, लॉजिक वही होगा, ठीक है। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। फिगर काउंटिंग का प्रश्न है। एक प्रश्न पूछा ही जाता है, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे कोई एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग का प्रश्न पूछा जाता है, फिगर काउंटिंग का प्रश्न पूछा जाता है। मोस्टली देखिए फिगर काउंटिंग का प्रश्न या तो त्रिभुज से पूछेगा या तो आपको वर्ग से पूछेगा, कभी कभी आयत से भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा त्रिभुज काउंटिंग का प्रश्न पूछा जाता है। करने का अप्रोच क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उन फिगर को काउंटिंग करने का प्रयास करेंगे जो हमें स्पष्ट दिख रहे हैं, उसके बाद पूरे फिगर को एनालाइज किया जाता है, ठीक है, और देखने का प्रयास किया जाता है कि और कहाँ कहाँ हम त्रिभुज बना सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें, इस त्रिभुज को ध्यान से अगर देखने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज है कि नहीं, बिल्कुल आप लोग कहिएगा बिल्कुल सर है। और इसी तरह यहाँ से यहाँ तक जब मिला देंगे तो 2 बन गया, बन गया ना, बिल्कुल बन गया। सेम इसी तरह ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक है ना, यहाँ से यहाँ तक एक 3 हो गया, और सेम इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सेम उसी प्रकार से यहाँ तक कितना हो गया, 5 आ गया, और इसको आगे मिला देंगे इसमें तो कितना आ गया, 6 आ गया, ओके। सेम यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 7 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे तो कितना आ जाएगा, 8। यानी इसमें टोटल कितने त्रिभुज है, 8 हैं, और 8 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक बार और आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे भी काउंट कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हमको एक तो मिल रहा है, ट्रायंगल मिल रहा है ना आपको, एक ये मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, 2 मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, 3, एक 4 मिल रहा है, ठीक है। और अगला क्या मिल रहा है, तो आपका यहाँ से यहाँ तक एक बड़ा वाला मिल जाएगा, 5 हो गया, ठीक है। सेम उसी तरह इस वाले में यहाँ से यहाँ तक मिल गया, 6 मिल गया। सेम उसी प्रकार से आपका नीचे वाले में यहाँ से यहाँ तक 7 मिल गया, और सेम उसी प्रकार से यहाँ तक ले लेंगे आप, यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे तो एक 8 हो गया, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने ट्रायंगल हैं यानी त्रिभुज है, 8 हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में ARC को 1, 18, 3 लिखा जाता है और बॉय को 2, 15, 25 लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में FAD को कैसे लिखा जाएगा। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर अल्फ़ाबेट के पेयर को किसी नंबर से कोड किया जाता है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, प्लेस वैल्यू का गेम होता है, ठीक है, बिल्कुल प्लेस वैल्यू का गेम होता है। और यहाँ पर तो स्पष्ट दिखा दिया गया है कि ARC यानी A के लिए 1 लिखे हैं, R के लिए 18 लिखे हैं, C के लिए 3 लिखे हैं। थोड़ा सा अगर प्लेस वैल्यू पे आपकी कमांड होगी तो आपको पता होगा, A का प्लेस वैल्यू 1 होता है, R का प्लेस वैल्यू 18 होता है, C का प्लेस वैल्यू 3 होता है। इसी तरह BOY B का प्लेस वैल्यू 2 होता है, O का 15 होता है, Y का 25 होता है। तो डायरेक्ट क्या किया गया है, प्लेस वैल्यू को क्या किया गया है, अल्फ़ाबेट के प्लेस वैल्यू को डायरेक्ट कोड किया गया है। तो FAD में सेम कर लेंगे, F का प्लेस वैल्यू 6 होता है, A का 1 होता है, D का 4 होता है। तो करेक्ट आंसर 614 आ जाएगा, और 614 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर C में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए अंग्रेजी शब्द का दर्पण प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा, हमें बताना है। देखिए मिरर इमेज का प्रश्न है कि नहीं, कल ही आपका 3 तारीख को शाम को आया था आंसर की SSC CGL का, ठीक है। और मैं अभी आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा कि गुरुजी कहते हैं कि मिरर इमेज का इतना आसान क्वेश्चन आएगा। आपका 26 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में 2 क्वेश्चन मिरर इमेज का पूछा है। अभी मैं दिखा रहा हूँ, एक बच्चे का PDF मेरे पास है, 2 क्वेश्चन पूछा है, और मैं अपने हर सेट में करवाता हूँ कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा मैं करवाता हूँ कि नहीं। हमेशा बोलता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि उसको कैसे करना है, ऑप्शन से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं उस क्वेश्चन को दिखा देता हूँ जो मिरर इमेज का क्वेश्चन पूछा गया है। उसके लिए थोड़ा सा मुझे बैक चलना पड़ेगा, और बैक चलते हैं।
देखिए आप लोग डेट भी देख सकते हैं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024, ठीक है। आप देख भी सकते हैं कि एग्ज़ाम डेट 24/9/2024 को था, माफ़ी चाहते हैं 24 तारीख का एग्ज़ाम डेट है, ठीक है। मैंने 26 बोला था। पूर्णोदय महिला महाविद्यालय 9 से 10 AM फर्स्ट शिफ्ट था, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन टियर 1, ठीक है। और क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ। रीजनिंग पहले ही जनरल इंटेलिजेंस से स्टार्ट हो रहा है, आप देख भी सकते हैं। अभी मैं आगे ऐसा वाला क्वेश्चन बताऊंगा, एक सीरीज होता है जिसमें खाली स्थान पे भरने वाला होता है। देखिए एक प्रश्न पूछा ही गया है, और मैं आपका मिरर इमेज का, देखिए डाइस का मैं कराता हूँ आपको ना, हर सेट में कराता हूँ। डाइस का एक प्रश्न पूछा गया है, लेकिन डाइस का ये प्रश्न गलत है, क्योंकि आप इसको देखेंगे ना, ओ क्यू, यहाँ पे ओ और ओ है, और इसका अपोजिट निकालेंगे तो क्यू हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। इन्होंने आर दिया, यानी क्वेश्चन ही गलत बनाया गया है। देखिए, और मैं दिखा, देखिए फिगर काउंटिंग का, अभी मैं त्रिभुज काउंटिंग का कराया आपको प्रश्न ना। देखिए एक फिगर काउंटिंग का पूछा गया, त्रिभुज काउंटिंग इसमें पूछ रहा है, सिंपल सा 11 इसका आंसर आता है, बच्चा भी सही मारा है ना। एक और मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ और बोलता हूँ हमेशा कि देखिए जो प्लस और माइनस को आपस में बदला जाए, किसी इक्वेशन दिया गया था और गुणे और भागे को आपस में बदला जाए तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। देखिए सेम प्रश्न वही पूछा गया है, एसएससी पूछते हैं, मैं बोलता भी हूँ अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि देखिए इस तरह का क्वेश्चन एसएससी पूछती है, और सेम क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। देखिए डाइस का एक और 10 नंबर का प्रश्न, 10 नंबर पर डाइस का प्रश्न पूछ लिया है, इस पर इट क्राई यानी शब्द नाम दिया गया है। और देखिए मैं जिसको, देखिए सीरीज का भी एक प्रश्न पूछा गया है, देखिए यहाँ पे सिलॉक्स का भी प्रश्न पूछा है, जो मैं आपको हमेशा करवाता हूँ। मैं देखिए हाँ मिरर इमेज की बात कर रहे थे तभी से मैं, और मिरर इमेज देख लीजिए। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए कितना इजी प्रश्न पूछा गया है, दिया गया है, जब दर्पण को एमएन पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण का प्रतिबिंब बनाइए। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, ऑप्शन से करके निकल जाइए, ठीक है। ऑप्शन इसका सेकंड आंसर होगा। देखिए 16 नंबर भी एक और क्वेश्चन पूछा है, जब दर्पण को एमएन रेखा पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है कि नहीं। और मैं हमेशा बोलता हूँ, देखिए और एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि मिरर इमेज आप देख लिए। 17 नंबर क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे तो पूछा है क्या कि लाइट को इतने के रूप में कुटबद्ध किया जाता है, साइट को इतने के रूप में, तो यस का मान बताना है, यस के लिए हमको मान बताना है। इस तरह का भी मैं एक प्रश्न आपको करवाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए प्यूपिल को इतने के रूप में लिखा जाता है, पर्च को इतने के रूप में लिखा जाता है। अभी मैं ऊपर करवाया हूँ तो पर्च को कैसे लिखा गया, यहाँ पे डायरेक्ट कोडिंग किया गया है। पी को 16, यू का 21 है ना, पी का 16, आई का 9, डायरेक्ट कोडिंग किया गया। अभी जो मैं ऊपर एक बताया हूँ ना, डायरेक्ट कोडिंग यानी प्लेस वैल्यू का डायरेक्ट कोडिंग किया गया है। तो यहाँ पे भी देखिए पी का 16 यानी कि जो प्लेस वैल्यू होता है ना अल्फ़ाबेट का, उसी को क्या किया गया, डायरेक्ट कोड किया गया। अभी मैं उस वीडियो में क्या किया हूँ, एक क्वेश्चन अभी उस फाइल का मैं दिखाया हूँ, आपको बता रहा हूँ, सॉल्व करवा रहा हूँ। एक भी और क्वेश्चन देख लीजिए 19 नंबर का। आप लोग कहेंगे सर क्या भाग्य प्लस और भाग्य को आपस में बदल दिया जाए और गुणे और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तो निम्न समीकरण में कौन सा, एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ। देखिए ये सवाल अभी हम लोगों ने ऊपर किया ना, अभी मैं बता रहा था ना, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे 3 दे दिया है, ठीक है, जो रेशियो वाला होता है और क्वेश्चन मार्क पूछ देता है। यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिया गया है, लेकिन करने का सेम तरीका है। 21 नंबर देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, आपका सिलॉक्स का प्रश्न दिया गया है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, जो भी मैं पढ़ाता हूँ। देखिए यहाँ पे ब्लड रिलेशन में एक बात, हमेशा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आता है तो मैं बोलता हूँ कि कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ब्लड रिलेशन का प्रश्न ना पूछा जाए, अगर रीजनिंग का प्रश्न पूछा जाता है तो, ठीक है। देख लीजिए ब्लड रिलेशन का प्रश्न पूछा है, वो भी लैंग्वेज वाला। मैं बोलता भी हूँ कि एसएससी रेलवे लैंग्वेज का ही प्रश्न पूछती है, ठीक है ना। तो इसलिए बिल्कुल ये वही प्रश्न रखे जाते हैं जो रिलेवेंट होते हैं, जो पूछे जाते हैं जिस प्रकार के। ओके, तो चलिए फिर से हम लोग वहीं चलते हैं जहाँ से ख़त्म किए थे। चलिए 5 नंबर था, नीचे दिए गए अंग्रेजी शब्द का दर्पण प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा, हमें बताना है। देखिए जब भी मिरर इमेज का प्रश्न आया ना, तो आप सिंपली ऑप्शन से जाइए, ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। इतना तो क्लियर है कि जब मिरर इमेज बनेगा तो आई शुरू में आएगा और कुछ इस तरह का होगा, और केवल ऑप्शन डी में आई शुरू में दिया है और किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुछ सोचना ही नहीं है, ऑप्शन डी लगा के निकल जाना है, ठीक है। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है कि जब आई से शुरू हो रहा है, आई से आई लास्ट में है, तो जब इसका मिरर इमेज बनेगा तो आई शुरू में आ जाएगा ना। ऐसे जब इसका मिरर इमेज बनेगा तो है कि नहीं, तो यही आपका ऑप्शन डी होगा ना। किसी और ऑप्शन में आई से स्टार्ट ही नहीं हो रहा, तो हमको पूरा देखने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऑप्शन से चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। हमें लुप्त संख्या बताना है कि लुप्त संख्या क्या होगा। ठीक है, देखिए जब भी ऐसा प्रश्न मिलता है ना, तो या तो हम इसको रो में सॉल्व करेंगे या तो कॉलम में सॉल्व करेंगे, यही तो तरीका होता है ना। या तो कई दफ़ा क्या होता है कि दो कॉलम की संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पर तीसरे कॉलम की संख्याएं आती हैं, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ध्यान से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे ना, तो हमें पता चल रहा है ना कि 2 3 है और बीच में 6 है, 8 है, 32 है, 4 है। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं ना कि जो बीच वाला आपका कॉलम है ना, उसमें की जो संख्याएं हैं वह दोनों दो बगल के जो कॉलम है ना, उनके मल्टीप्लाई संख्याओं का करने पे आ रहे हैं। जैसे 2 का 3 में मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है, 2 इंटू 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आएगा। उसी तरह यहाँ पे 8 इंटू 4 का मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, तो आपका 32 आ रहा है कि नहीं। तो सेम हम लोग 7 और 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 7 इंटू जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। और 35 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। क्या दिया गया है कि जिस तरह पानी द्रव से संबंधित है उसी तरह बताना है चट्टान क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। सेम सेकंड नंबर का सवाल है, अभी मैं पेपर में भी दिखाया हूँ, सीजीएल के पेपर में एक पूछा गया क्वेश्चन था। करने का सिंपल तरीका होता है, जो भी दो शब्द की जो पेयर की संख्याएं दी गई होती है ना, शब्द दिए गए होते हैं ना, उनमें देखते हैं कि क्या लॉजिक, क्या संबंध लग रहा है। सेम लॉजिक सेम संबंध को हम लोग चट्टान और क्वेश्चन मार्क में लगा करके अपना आंसर लाएंगे। ठीक है, अब देखिए पानी की बात करें, द्रव, पानी क्या होता है, पानी जो होता है लिक्विड ही तो होता है ना। पानी होता है किस फॉर्म में होता है, तो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वही लिखा गया है। उसी तरह आपका जो चट्टान होता है वो क्या होता है, ठोस होता है ना। उसका फॉर्म क्या होता है, चट्टान का ठोस होता है ना। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे ठोस आ जाएगा और ठोस किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, घन में पी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। अगर आप लोग बोलेंगे तो जो भी सीजीएल के जितने भी शिफ्ट के पेपर हुए हैं उनके मैं रीजनिंग के प्रश्नों को हूबहू पेपर से मैं करवा दूंगा, अगर आप लोग ऐसा कहेंगे तो। ठीक है, 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सीजीएल में रीजनिंग, तो मैं 25 प्रश्नों का बिल्कुल पेपर जो जिस शिफ्ट का पूछा गया उसी शिफ्ट का पेपर ला करके मैं 25 क्वेश्चन करा दूंगा, अगर आप लोग बोलेंगे तो। ठीक है, अगर ऐसा आप लोग चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, अगर आप लोग बोलेंगे तो फिर लाएंगे उसको भी। दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, तो घन में पी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। देखिए एक जो डाइज होता है ना, जब भी डाइज को खोला जाता है ना, तो ऐसे उसको खोल सकते हैं। मतलब एक रूप डाइज का ऐसे भी होता है, जब उसको ओपन करते हैं तो डाइज ऐसे भी ओपन होता है। ठीक है, अब जब डाइज ओपन होगा तो जाहिर सी बात है कि डाइज के 6 फलक होते हैं, तो ओपन करेंगे तो भी 6 ही फलक रहेंगे, है ना। तो एक बात जान लीजिए, जब डाइस को ओपन करते हैं तब उसके विपरीत कौन होते हैं। जब इस तरह हम डाइस को ओपन करते हैं तो देखिए जो लास्ट वाला के है ना, के एक छोड़ करके विपरीत होता है। के के बाद एच आ रहा है, एच को छोड़ करके ए आ रहा है ना, तो के ए का विपरीत हो जाता है। ठीक है, उसी तरह एफ एक को छोड़ करके अगले का विपरीत होता है, यानी एफ जो है पी को छोड़ के एल का विपरीत होता है। अब देखिए के ए का विपरीत हो गया, एफ एल का विपरीत हो गया, तो जो पी विपरीत होता है ना, किसका बच गया, एच का। पी विपरीत किसका हो गया, एच का हो गया। यही हमसे पूछा था, पी का विपरीत क्या होगा, एच होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एच। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि पूछ लिया जाएगा अगली बार क्वेश्चन, तो फिर आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत ना हो। एक छोड़ के एक क्या होता है, अपोजिट होता है। सिंपल सी बात है, अगर के की अपोजिट तो एक छोड़ के ए हो गया, एफ का तो एक छोड़ के एल हो गया, और जो बच गया दो एक आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति को पहचान कीजिए। देखिए आपको दिया गया है, एक आकृति दिया गया है और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमसे कहा जा रहा है कि 4 ऑप्शन में से किस आकृति को यहाँ पे भरा जाएगा, कि इस आकृति को क्या होगा, यह पूर्ण होगा, पूरा होगा। ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो तीनों जो आपका ये दिया गया है आकृति, इसमें एक क्रॉस टाइप का ऐसे बनाया गया है ना, ऐसे। तो जाहिर सी बात है कि जो भी आकृति होगा उसमें केवल 2 ही क्रॉस होगा, तो ऑप्शन ई में तो होगा नहीं, ऑप्शन सी में भी नहीं होगा, ऑप्शन डी में भी नहीं होगा, तो ऑप्शन एक ही बचा, बी बचा। और बी को आप रख के भी देख सकते हैं, बी को यहाँ रख के भी देख सकते हैं, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि जो ए वाला आकृति है ना इसके जैसा है, और ए वाला आकृति होगा तो इसके जैसा होगा। तो आप आकृति इसको और बी वाले को देखेंगे तो सेम दिख रहे हैं। ठीक है, सेम आपको दिखेंगे।
ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस सही विकल्प को चुनिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों को इसी क्रम में रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। देखिए बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। अभी मैं दिखाया, जो पेपर दिखाया था उसमें पहला ही प्रश्न ऐसे पूछा था। क्योंकि टाइम एग्जाम में कम होता है और सही हमें करना भी होता है, तो थोड़ा कई दफ़ा मुश्किल हो जाता है राइट आंसर ला पाना। ठीक है, तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं ना, आपसे भी ऐसा हो सकता है कि आप एग्जाम देने जाएं और कर ना पाएं। तो एक बात, लेकिन करेंगे कैसे भाई, छोड़ना भी नहीं है। क्या हमारा एक अप्रोच होना चाहिए कि जिससे हम सवाल को पकड़ सकते हैं। तो एक बात ध्यान से समझिएगा, अगर कितना भी टफ क्वेश्चन दे देगा ना इस तरह का, तो एक बेसिक तरीका सीख लीजिए, उससे आप कर ही जाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। सबसे पहले इस सीरीज में जितने भी अक्षर हैं, खाली स्थान और अक्षर सबको काउंट करिए। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल इसमें 20 अक्षर हैं। अब जाहिर सी बात है 20 है, तो 20 का आप क्या कर दीजिए, प्राइम फैक्टर कर दीजिए। 4 हो गया, 5 हो गया, है कि नहीं। या तो 4 का पेयर बनेगा या तो 5 का पेयर बनेगा, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग 4 का पेयर बना लेते हैं। 4 का पेयर बना लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से। 4 का पेयर बना लेते हैं। ओके, 4 का पेयर बन गया। ओके, अब देखिए 4 का पेयर बन गया ना। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए 4 और 5 का पेयर हमको बनाना था, या तो 4 का या तो 5 का। तो जनरली हम उसका प्रीफर करते हैं जो कम होता है, यानी 4 का बनाएंगे तो 5 हमारे पास पेयर मिल जाएगा ना। 1 2 3 4 5 मिल जाएगा, और 5 का बनाते तो 4 ही पेयर मिलता है, इसलिए छोटे वाले का बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए जी है, के है, पी है, और बीच में अब किस ऑप्शन को रखें कि किस ऑप्शन की रखें कि समझ में आए। तो एक चीज़ है, देखिए अब ध्यान से थोड़ा सा दिमाग लगाने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा। तो देखिए जी का जो प्लेस वैल्यू होता है ना, वो 7 होता है कि नहीं। और एन का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 14 होता है एन का। तो जी के बाद क्या कर रहा है, एन ला रहा है, यानी जी के प्लेस वैल्यू 7 से 14 ला रहा है, यानी जी के प्लेस वैल्यू में 7 ऐड कर रहा है तो 14 के बाद क्या है, एन के बाद क्या है, इसके इस वाले में देखेंगे तो यू दिया है। ठीक है, u का प्लेस वैल्यू 21 होता है, और n का 14 से पुनः 21, यानी 14 में प्लस 7 ऐड कर रहा है तो 21 आ रहा है। ठीक है, और पुनः u में देखिए आप क्या ऐड करेंगे, u में ये क्या ऐड कर रहे हैं, यानी 21 में 7 ऐड करेंगे तो b आ जाएगा, आएगा कि नहीं। और b में पुनः 7 ऐड करेंगे तो i आ जाएगा, i का प्लेस वैल्यू 9 होता है, यानी +7 का यहाँ तो गेम चला। ठीक है, चला कि नहीं। अब देख लेते हैं, इतना तो क्लियर है कि +7 का गेम चला, तो यहाँ पे किसका चलेगा ये भी तो हमें पता चलना चाहिए कि यहाँ पे किसका चल सकता है। यहाँ पे तो 17 3 20 4 24 हो सकता है कि नहीं। देखिए अगर हम दूसरे वाले को लेंगे, दूसरे प्लेस को लेंगे, तो दूसरा प्लेस क्या बनेगा, x बनेगा, क्योंकि यहाँ दोनों जगह खाली है कि नहीं। और यहाँ पे भी दूसरा ई दिया है कि नहीं, यहाँ भी दूसरा खाली है। तो x का प्लेस वैल्यू 24 होता है, और 24 में क्या ऐड करेंगे, 7 ऐड करेंगे तो क्या आपका 5 आएगा, बिल्कुल आएगा। ई का 5 होता है, x का प्लेस वैल्यू 24 होता है, और 24 और 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ई आ जाएगा। यानी हमें यहाँ पता चल गया कि यहाँ भी +7 कर रहा है, तो 24 में से माइनस हम करेंगे कितना, 7 कर देंगे तो हमारे पास कितना चला आएगा, 17 चला आएगा। और 17 किसका प्लेस वैल्यू होता है, क्यू का, यानी यहाँ पे दूसरे में क्यू आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। अब देखिए 17 है, 17 में से पुनः 7 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 10 आ जाएगा, और 10 का यहाँ पे आ जाएगा, जे आ जाएगा। तो अब इतना पता चल गया कि जे क्यू हो गया। ठीक है, जे क्यू हो गया, और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई हमने किया था, तो यहाँ भी दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा ई का कितना था, 5 था, 7 ऐड करेंगे तो 12, कितना हो जाएगा आपका, 12 किसका होता है, एल का होता है, तो यहाँ एल हो जाएगा। अब आप किसी भी देख सकते हैं कि लास्ट में एल है या स्टार्टिंग में जे क्यू, केवल ऑप्शन बी में है। मैं पूरा आप करने की जरूरत भी नहीं है, पूरा अगर अभी नहीं कीजिए और इसको रख लेंगे तो भी आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, +7 हो रहा है। अब किसी और को भी देख सकते हैं, लास्ट वाले को, लेकिन लास्ट में कुछ और गेम बदल रहा है। तीसरे को ही अभी देखते हैं, तीसरे वाले को, के को देखते हैं। के का कितना होता है, 11 होता है, और 11 में 7 ऐड करेंगे तो 18 होगा, 18 में 7 ऐड करेंगे तो कितना होगा, y होगा, और y में पुनः 7 ऐड कर देंगे तो कितना होगा, y के बाद z आएगा, 6 का मतलब f, यहाँ पे क्या आएगा, f आएगा।
और पुनः एफ में कितना ऐड करना है हमको, पुनः 7 ऐड करेंगे तो 13 आएगा। 13 का मतलब यहाँ एम दिया है। लेकिन जो लास्ट वाला है ना पी, सब में पी पी है, पी यहाँ भी है, लास्ट में पी यहाँ भी है, तो यहाँ भी पी होगा और यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है, यानी लास्ट वाला पी पी चल रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए कठिन प्रश्नों में ये एक प्रश्न होता है और इस तरह के प्रश्नों का प्रैक्टिस आप अधिक से अधिक करेंगे तभी हो पाएगा, कई दफ़ा नहीं हो पाता है। ठीक है, और एक और लास्ट रामबाण मैं बता ही देता हूँ, एक और तरीका इसको करने का होता है। जब मान लीजिए सारे रास्ते बंद हो, ऐसे तो एग्ज़ाम में आपको मौका नहीं मिलेगा ऐसे करने के लिए, जहाँ तक मुझे पता है आपको मौका नहीं मिलेगा क्योंकि टाइम नहीं होता है। सीजीएल की बात करें तो 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करना होता है, तो थोड़ा अपने आप में टाइम का क्या होता है, दिक्कत होता है। लास्ट ऑप्शन ये है कि आप क्या करिए ना कि इस सीरीज में बारी बारी से चारों ऑप्शनों को आप रखिए और चेक करिए कि 4 और 5 में ही अरेंज करिए, 4 और 5 में बना करके देखिए कि किस ऑप्शन को रखने पर किस ऑप्शन से हमको कोई सीरीज मिल रहा है। ठीक है, एक ये तरीका है लेकिन इसमें टाइम लगता है, इसमें आपका कम से कम 2 मिनट चला जाता है। लेकिन लास्ट है, कभी आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा बचा और कोई क्वेश्चन इस तरह का फंस गया तो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणे और भाग्य को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। देखिए अभी मैं पेपर में दिखाया था, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, एसएससी पूछती है, एमटीएस का एग्जाम चल रहा है उसमें भी आ रहा है। प्लस और माइनस को चेंज करना और गुणे और भाग्य को, तो 200 कर लेते हैं, 216 भाग्य 36 प्लस 6 और भाग्य की जगह गुणे 17 प्लस की जगह माइनस 39। सॉल्व कर लेते हैं तो 36 216 6 बार में कट जाएगा, प्लस 17 छके कितना होता है 102 माइनस 39। ठीक है, 102 और 6 कितना हो गया 108 और 108 माइनस 39। अब देखिए इसमें से 108 में से इसको माइनस कर लेते हैं तो आप 40 माइनस कर लीजिए तो कितना बच जाएगा आपके पास, कितना 40 माइनस कर लेंगे तो कितना बच जाएगा 60 68 बच जाएगा। और एक अधिक माइनस किए तो यहाँ कितना आ जाएगा 69, यानी कि डिफरेंस लेंगे तो 69 आएगा और 69 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कथनों को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुनें। सिलॉक्स का प्रश्न दिया गया है और सिलॉक्स का पेपर में तो दिखाया मैं आपको, ऊपर 2 प्रश्न पूछे गए थे। आसान प्रश्न पूछे जाते हैं सिलॉक्स के, ऐसा नहीं कि टफ पूछे जाते हैं। सिंपल सा तरीका होता है कि जो भी कथन दिया है ना, जैसे यहाँ पे जो कथन दिया है ना, हम कथन से डायग्राम बनाएंगे और उसी डायग्राम के बेसिस पे देखेंगे कि कौन सा निष्कर्ष निकल सकता है। ठीक है, कौन सा निष्कर्ष निकल सकता है, तो यहाँ बना लेते हैं। बोला गया है सभी कुत्ते क्या हैं, बिल्लियाँ हैं। सभी डॉग क्या हैं, तो बिल्लियाँ हैं। सभी जो डॉग है ना वो क्या है, कैट है। ठीक है, सी। ओके, कुछ बिल्लियाँ क्या हैं, मुर्गियाँ हैं। कुछ जो कैट हैं बिल्लियाँ वो मुर्गियाँ हैं। मुर्गी को मैं हैन बना लेता हूँ, एच। सभी मुर्गियाँ गुलाबी हैं। जितनी भी मुर्गियाँ हैं वो क्या हैं, पिंक हैं, गुलाबी। तो पिंक बना लेते हैं, कोई बात नहीं, गुलाबी। अब इसी डायग्राम के आधार पे हम देखेंगे निष्कर्ष कौन निकल सकता है। बोला गया है कुछ कुत्ते बिल्लियाँ हैं। कुछ कुत्ते बिल्लियाँ, बिल्कुल बात सही है। जब सभी डॉग बिल्लियाँ हैं यहाँ पे तो कुछ कुत्ते भी तो बिल्लियाँ होंगे ना, यानी पहला सही है। दूसरा क्या बोल रहा है, कुछ बिल्लियाँ गुलाबी हैं। कुछ जो कैट हैं गुलाबी हैं, बिल्कुल बात सही है। देखिए यहाँ पे ये हो गया आपकी, ये बिल्लियाँ हो गई ये वाला, और ये देखिए गुलाबी, आपका ये वाला गुलाबी हो गया। तो कुछ गुलाबी कुछ बिल्लियाँ क्या हैं, गुलाबी भी है ना, तो ये तो बात ये भी भाई सही कर रहा है। तो यानी कि दूसरा निष्कर्ष भी राइट हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोनों निष्कर्ष 1 और 2 कथनों के अनुसार है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।